तो ये है वो कमेंट जो मुझे अलग अलग वीडियोस के कमेंट सेक्शन में सबसे ज्यादा दिख रहा था, इसलिए आज मैं लेके आया हूँ तुम्हारे लिए टॉप 7 बेस्ट जीरो टू हीरो एनिमे। तो यार देखो, अब मैं जब तुम्हारी डिमांड पर वीडियो बना रहा हूँ तो प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, क्योंकि ये वीडियो सबके लिए नहीं होता तो सब लाइक नहीं करते। तो भाई जिन लोगों को भी अच्छा लग रहा है वो लाइक जरूर करो। नंबर 7, काजुकी मोटो आर्मा अल्केमी। कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसा भी होता है जिसे हम एक सपना मानकर भूल जाना चाहते हैं, और ऐसा ही कुछ हुआ काजुकी की लाइफ में। एक लड़की की मॉन्स्टर से जान बचाने के चक्कर में काजुकी खुद मारा गया, लेकिन जब उस लड़की को समझ में आया ये बंदा उसकी वजह से मारा गया है तो उसे गिल्ट फील हुआ, और उसने काजुकी को फिर से जिंदा करने के लिए उसके दिल की जगह एक ऐसा डिवाइस लगा दिया जिससे वो फिर से जिंदा तो हो ही गया, साथ ही में उसके पास ऐसे पावर्स भी आ गए जिनसे अब वो उन मॉन्स्टर्स को भी खत्म कर सकता है। बस पहले उसे इन पावर्स को अच्छे से एक्सप्लोर करना होगा। नंबर 6, शिवलरी ऑफ द फेल्ड नाइट। एक ऐसी दुनिया जहां हर इंसान को गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, वहीं इकिकुरागाने एक ऐसा लड़का है जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है, जिस वजह से उसकी फैमिली ने भी उसे बेदखल कर दिया है, और इसी वजह से वो किसी भी बड़े स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकता, क्योंकि उसके फादर एक बड़े आदमी है और वो नहीं चाहते उनके लड़के की वजह से सारी दुनिया के सामने उनकी इमेज खराब हो। लेकिन उस लड़के ने भी ये डिसाइड कर लिया है, भले ही उसके पास कोई टैलेंट नहीं है पर वो अपने अंदर एक स्किल डेवलप करेगा और वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन स्वॉर्ड्समैन बन के दिखाएगा। तुम्हें देखना है ये अचीव करने के लिए वो कैसी कैसी प्रॉब्लम से होके गुजरेगा, जब उसके खुद के पेरेंट्स नहीं चाहते वो लाइफ में आगे बढ़े, लेकिन फिर भी एक इंसान होगा जो उसके इस रेस में हमेशा साथ रहेगा, और वो होगी उसकी गर्लफ्रेंड। नंबर 5, हाई स्कूल DxD कोहो अकेडमी, जिसका एक अपना ही सीक्रेट है। इस अकेडमी में नॉर्मल ह्यूमंस के साथ साथ एंजल्स, फॉलन एंजल्स एंड डेविल्स भी इसकी स्टूडेंट पॉपुलेशन का हिस्सा हैं, और इसी अकेडमी का सेकंड ईयर स्टूडेंट है इसे ही, जिसे उस लड़की ने मार दिया जिसे वो डेट कर रहा था, क्योंकि वो इंसान नहीं फॉलन एंजल थी। लेकिन कमाल की बात ये है, मरने के बाद भी इसे ही अगले दिन अपने रूम में आके खोलता है। अब ये कैसे हुआ? क्योंकि उसे एक डेविल ने फिर से जिंदा कर दिया था, जो इसी अकेडमी में थर्ड ईयर स्टूडेंट थी। और अब यहाँ से शुरू होता है मेन कार्यक्रम। इसे ही फिर से जिंदा तो हो गया था, लेकिन उसे अपनी जान की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि अब ना तो वो एक इंसान रहा था और ना ही अपनी मर्जी का मालिक। अब वो एक डेविल बन चुका है, जिसे अपनी जिंदगी के बदले में हमेशा उस डेविल का सर्वेंट बने रहना होगा जिसने उसे फिर से जिंदा किया था। अब देखो, इस एनिमे की पॉपुलैरिटी देखते हुए और इस एनिमे में जो दिखाया है उसे देखते हुए लगभग सभी ने ये एनिमे देख ही लिया होगा। लेकिन अगर तुम उनमें से हो जिसने ये देखा नहीं है और तुम 18+ भी नहीं हो तो मत देखना इसे। नंबर 4, डेनमाची। ओरारियो सिटी में बहुत सारे एडवेंचरर रहते हैं और इन्हीं में से एक है बेल क्रैनल। बेल हिस्टिया फैमिली का इकलौता मेंबर है, लेकिन फिर भी वो सबसे कमजोर हंटर है। लेकिन बेल ने अभी अभी एक ऐसी स्किल अचीव कर ली है जो उसे जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्गर बना सकती है, पर इस स्किल को एक्टिवेट रखने के लिए उसे आइज के लिए अपनी फीलिंग्स को भी स्ट्रॉन्ग रखना होगा। अब बात आती है आइज कौन है, तो आइज वो है जिसने बेल की मॉन्स्टर से जान बचाई थी, और तब बेल ने पहली बार आइज को देखा था और देखते ही कुछ बिजली सा था जो उसके बॉडी में दौड़ गया। बस उसी टाइम से बेल का पहला और आखिरी टारगेट इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन बन जाना है जिसके बाद वो आइज के कंधे से कंधा मिलाकर चल सके और उसे कह सके, पसंद करते हैं तो मैं चलोगी हमारे साथ। नंबर 3, असैसिनेशन क्लासरूम। एक मॉन्स्टर जिसने हाफ मून को डिस्ट्रॉय कर दिया है और अनाउंस कर दिया है आने वाले 1 साल में अर्थ भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन ये सब करने के साथ ही उसने इंसानों को ये भी बताया है वो अपने प्लेनेट को कैसे बचा सकते हैं। तो बेसिकली उसने एक डिमांड रखी है, इंसानों को उसे उसकी पसंद के हाई स्कूल में एज अ टीचर अपॉइंट करना होगा, जहाँ वो रेगुलर क्लासेस लेगा और स्टूडेंट्स को सिखाएगा वो उसे कैसे मार सकते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट 1 साल के अंदर उससे ही सीख के उसे मारने में सक्सेसफुल रहा तो अर्थ बच जाएगी। तो देखो, यहाँ से तुम्हें समझ आ गया होगा, MC इस स्कूल में स्टूडेंट होगा जो पहले एक नॉर्मल सी लाइफ जी रहा होगा, लेकिन फिर अर्थ को बचाने के लिए हर अगले एपिसोड के साथ वो पावरफुल होता जाएगा। नंबर 2, पैरासाइट। सबसे पहले तो तुम्हें ये बता दूं, अगर तुमने ये एनिमे नहीं देखा तो बाकी सबको गोली मारो, इसे देखो, कमाल का एनिमे है। एक ऐसी दुनिया जहाँ कुछ एलियन स्पीसीज इंसानों के बीच एंटर कर चुकी हैं और उन्होंने इंसानों के ब्रेन्स को अपना टारगेट बनाया हुआ है। वो इंसानों की बॉडी में घुसकर उन्हें अंदर से मार दे रही हैं। लेकिन हाई स्कूल स्टूडेंट सिनीची को जब एक ऐसे ही पैरासाइट ने टारगेट किया तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो सिनीची पर कंट्रोल नहीं कर पाया, और उसका रिजल्ट ये हुआ, अब ये पैरासाइट उसके राइट हैंड से अटैच हो गया है, और अब सिनीची इस पैरासाइट की पावर्स के साथ अकेली
ऐसी सुपर पावर बन चुका है जो इन एलियंस के सामने खड़ा हो सकता है और इंसानियत को खत्म होने से रोक सकता है। नंबर 1 कोड गियास। तो यार ये एनिमे दुनिया के मोस्ट वॉच्ड एनिमे में से एक है, तो अगर तुम्हें कुछ कमाल का देखना है तो इसे ट्राई जरूर करना। इसके प्लॉट की बात करूं तो एम्पायर ऑफ ब्रिटेनिया ने रोबोट वेपन्स का यूज करके जापान पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद उन्होंने जापान को नाम दिया एरिया 11 और यहाँ रहने वाले लोगों को कहा गया 11। जब ये अटैक हुआ तब एक ब्रिटेनियन ले लॉन्च उस टाइम पर जापान में रह रहा था। उसने अपने जापानीज दोस्त से प्रॉमिस किया वो इसका बदला ब्रिटेनिया से लेकर रहेगा, फिर उसे पूरे ब्रिटेनिया को ही क्यों ना जड़ से उखाड़ना पड़े। तो इस एनिमे में तुम्हें और भी बहुत कुछ देखने को मिलता है, आगे जाके कैसे ले लॉन्च को अलग दुनिया की पावर्स मिलेंगी एंड वो उनके साथ क्या करेगा। एक वर्ड में बताऊं तो ये एनिमे मास्टरपीस है। ट्रू एनिमे फैन हो तो इसे मिस मत करना, और वो भी जब मिस मत करना जब इसका ऑफिशियल हिंदी डब भी अवेलेबल है। इसी के साथ वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, अगला वीडियो किस पर चाहिए कमेंट कर दो और चैनल सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना।